आपका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 20। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। हरिओम। ईश्वर को नाना रूप में दर्शन करना और नाना रूप में ईश्वर को दर्शन करना, ये सात्विक और राजसिक भाव का निरूपण करता है। जो व्यक्ति उपाधियों के कारण मनुष्य को बांटता है, ये है, ये फलाना है, ऐसे जो बांटता है वो राजसिक वृत्ति होता है। जो विभक्त करता है, एक नहीं कर पाता है, वो राजसिक है। डिवाइड एंड रूल। हम अलग क्यों करते हैं? ताकि हम राजा बन पाए। ये राजसिक वृत्ति उपाधियों के साथ सबको अलग अलग करके मानसिक स्तर पर नियंत्रण करना चाहता है। आप देखो, घर में हम सबको परमात्मा का रूप माने या सबको एक उपाधि दे दे, ये बहू है, ये बेटा है, ये नौकर है, ये सास है, ये ससुर है, ये जो हम सारे उपाधि देते हैं, ये उपाधियों के कारण हमें उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से हम उनका नियम मान लेते हैं। इसके कारण हम भूल जाते हैं कि सब ईश्वर है, सब ईश्वर का प्रतिरूप है। कोई उपाधि उनमें नहीं चलता है। जैसे सच्ची सोने पर कोई उपाधि नहीं चलता है, क्योंकि आप कहीं से भी सोना लाओ, कोई भी देश से भी सोना लाओ, लेकिन सबसे प्योर सोना एक ही जैसा होता है। उसके जब हम उसका मिट्टी, उसका जो भी उसमें लगा हुआ होता है, उससे अगर हम अलग कर देते हैं, सही सुना साझा सुना एक ही जैसा होता है। तो घर में भी हम जब उपाधि लगाते हैं, ये हमारा राजसिक पण है, ये मेरा बहू है, राजसिक भाव। ये जो आदत हमें पड़ी है और उपाधियों के साथ हमारी जो लगन लगी है, ये अपनी अहंकार का एक प्रतिरूप है। इसमें अहंकार साधन होता है, अहंकार में आहुति दिया जाता है जब आपको कोई भी उपाधि मिलता है। तो आज की जो श्लोक है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, राजसिक व्यक्ति ही सबको अलग अलग करते हैं। सात्विक व्यक्ति दे फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबको एक भाव में दर्शन करते हैं। एक भाव क्या होता है? एक भाव सबसे बड़ा जो एक नंबर होता है, वन, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक एक के परे जितने सारे संख्या आते हैं, वो एक एक मिलाकर एक बन के आते हैं। हम राजसिक नजर में उसे दो कहते हैं। एक संपूर्ण है, दो विभाजित है। आप जब तक इन उपाधियों में फंसे रहेंगे, आपकी राजसिक वृत्ति आप अलग करेंगे, सबके नियम लगाएंगे,
वो नियम को जज करेंगे, इस नियम के अनुसार ये सास है तो इस नियम में चलनी चाहिए, ये बहू है तो ये नियम, अरे ये सब ईश्वर के अंश है, नियम भलाई के लिए बनता है, नॉट फॉर डिविजन। एकता के लिए नियम बनाइए, घर में एकता है, सब कैसे एक होकर वही दृष्टिकोण में वही रास्ते पर सब चल पड़े जिस रास्ते पर ईश्वर की अनुभूति हो। ये एक कला है, ये एक सोच है, ये एक ज्ञान है, ये एक विद्या है। उपाधि मत डालिए घर में, कोई सास, कोई बहू, कोई ससुर, कोई ननद, कुछ नहीं होता है, सब ईश्वर रूपी आकार होते हैं और सब चल पड़े हैं ईश्वर के राह में। बस आप एक दूसरे को सहायता बढ़ाइए उस राह पर चलने के लिए। हेल्प पीपल, हेल्प योर फैमिली। क्या इतना चलेगा? उपाधियों में हम जब फंस जाते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि बाहर में सिर्फ उपाधि मिलते हैं, घर में सारे उपाधि होते हैं। बाहर में जो पद्म भूषण, विभूषण, ये सब उपाधि अलग होते हैं, वो स्तर अलग होते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं। लेकिन घर में भी हमारे बहुत सारे सास पद्म भूषण, बहू पद्म विभूषण, ये सब उपाधियां ही होते हैं। देख लीजिए इन उपाधियों के कारण क्यों हम बटे, क्यों ना एकता के मान्यता से हम एक ही रास्ते पर, एक ही लक्ष्य पर सब मिलजुल के अपने आप को सहायता देकर एक रास्ते पर चल पड़े। बहुत अच्छा लगता है। इफ वी वॉक फॉर द सेम पर्पस, यूनिटी आ जाती है। सनातन धर्म अभी सनातन ही रहता, सब सनातनी होते, इतने सारे धर्म नहीं आता अगर हम सब एक दूसरे के साथ चलने की आदत डाल लें। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। आज बहुत बड़ा त्योहार होता है उड़ीसा में, इसे प्रथमाष्टमी कहते हैं। इस प्रथमाष्टमी में बड़े बच्चे का, बड़े संतान का बहुत मान्यता दिया जाता है। क्यों जानते हैं? बड़ा बच्चा चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उसकी पूजन किया जाता है। अब जानते हैं क्यों किया जाता है? क्योंकि जब माँ के कोख में पहला बच्चा धारण होता है, माँ का कोख बहुत छोटा है, तो ये बड़ा बच्चा बड़े छोटे घर से आता है, बहुत तनाव के साथ। दूसरा बच्चा माँ का, जहाँ बच्चे रहते हैं, बच्चेदानी, बड़ा हो जाता है, दूसरे को इतना कष्ट नहीं होता। ये बड़ा बच्चा बहुत कष्ट संभाल कर, माँ की पहला बच्चा, माँ की पहली एक्सपीरियंस, बहुत सारे कष्ट उससे संभालना पड़ता है। इसीलिए वो ही, उसी को पूजन किया जाता है, उसको दीक्षा दिया जाती है, ताकि वो घर परिवार को, कुल को ठीक तरह से आगे ले जाए। सब आज सब माएँ अपने बड़े बच्चे की आज पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। और यहाँ की एक पीठा बनता है जो हल्दी पत्ता से बनता है। अभी हल्दी बहुत है, तो हल्दी पत्ते में जब हम पीठा बनाते हैं, उसमें नारियल की अंदर में डालकर और उसी को पूजन करके सब खाते हैं, गाय को खिलाते हैं। आज बहुत सबके घर में आप देखोगे, बहुत मतलब माँ बच्चे का एक इतना बड़ा संबंध होता है, आप सोच भी नहीं पाओगे। ये सिर्फ उड़ीसा में होता है। वी वर्शिप आवर फर्स्ट बॉर्न। Thank you, ma'am. हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम। सब प्रेमियों को हरि ओम।